हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक शुक्ला और आज हम और ऑप्शन में डाइव इन करेंगे। ये हमारा थर्ड सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ऑप्शन के और थोड़ा सा ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज ऑप्शन प्रीमियम अगर बात करें तो ऑप्शन प्रीमियम कैसे बनता है। सेकंड हम बात करेंगे कि आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, और हम समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम्स क्यों होते हैं लेकिन। और अगर आप देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे वो आपका एक्सपायरी के नज़दीक आती है, आपका जो प्रीमियम जो वैल्यू रहती है वो कम होती चली जाती है। इवन दो मार्केट का प्राइस अगर सेम रहे, इवन दो आपके स्पॉट मार्केट का प्राइस सेम रहे, फिर भी वो धीरे 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 नीचे ही जाती जाती है। इस सब का रीज़न क्या है? देखिए, थोड़े बहुत जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको जरूर मालूम होगा, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो नए होंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैं बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको, जो बिगिनर्स हैं या जिनको उतना अच्छी तरह नहीं पता है लेकिन उसके बारे में। तो जो बिगनर्स हैं और जिनको उतना अच्छा आइडिया नहीं है, अगर उन्होंने मेरी पहले दो वीडियो जो बनाई गई है मैं इसको आपका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर आपने देख ली है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो मैं बोलूंगा कि आप जाके एक बार जरूर देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए अभी मैं आपको आगे की चीज़ सिखाऊंगा और आपने अगर पिछले की चीज़ें नहीं सीखी, जैसे आप पकड़ लो बाहुबली 1 नहीं देखी तो बाहुबली 2 देख के कोई मतलब नहीं बनेगा, राइट। तो बाहुबली 1 देख लो, उसके बाद बाहुबली 2 अच्छी तरह समझ में आएगी। तो उसी तरह यहां पर भी सेम कहानी है। ठीक है, तो आपको अगर अंडरलाइन सिक्योरिटी नहीं पता है तो अंडरलाइन सिक्योरिटी वहां देख लो, अंडरलाइन सिक्योरिटी होगी, स्पॉट प्राइस हो गया। तो अगर ये सब नहीं पता है आपको तो आप ये सब जाके थोड़ा देख लो तो आपकी क्लैरिटी आएगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको बताऊं तो आपको एकदम पानी तक क्लियर चीजें होनी चाहिए आपको। ये सब नहीं है कि कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं बनता, राइट। तो आप थोड़ा सा पूरा क्लैरिटी के साथ देखो और थोड़ा टाइम स्पेंड करो, राइट। टाइम इधर उधर वेस्ट मत करो। थोड़ा जब मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ तो इस चीज़ को समझो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं फिर भी समझ में आता, आप कमेंट में मेंशन करो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम से। देखिए आईटीएम का मतलब क्या होता है। देखिए जो वर्ड होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वर्ड में ही उनका मतलब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन अब आईटीएम, आईटीएम का मतलब क्या होता है? इन दी मनी। अब इन द मनी क्या चीज़ होती है? इन द मनी क्लियरली बोल रहा है कि आप मनी के अंदर हैं। मतलब कि आप मनी के अंदर हैं, मनी आपके पास है, इसको बोल रहा है इन द मनी, आप मनी के अंदर हैं। सेकंड क्या बोलता है? एटीएम। एटीएम का मतलब क्या हुआ? आप एट द मनी है, एकदम मनी के एकदम बरोबर में है या आसपास में है, ये हुआ एट द मनी। थर्ड क्या हुआ? ओटीएम, द मनी, मतलब आप मनी के बाहर हैं। ठीक है, यहां पर आपको बोल रहे हैं आप ओवर द मनी, आप मनी से दूर हैं, आप मनी के दूर है, आप मनी के आसपास में नहीं है। और फिर होता है फार आउट ऑफ द मनी, फिर फार इन द मनी। तो वो डिफरेंट हो गया, वो हो गया काफी दूर में आप हो गए, या आप इन द काफी, आप इन द मनी हो गए, लेकिन तो डीप इन द मनी हो गए। तो ये दूसरी, ये आपकी दो डिफरेंट हो गए। लेकिन यहां पर हम लोग एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आईटीएम, आईटीएम से। अब आईटीएम क्या होता है पहले आप ये बताओ मेरे को, किसी को अगर मालूम है तो कमेंट मेंशन करो, अगर मालूम है आपको तो। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूं कि इन द मनी में क्या होता है। कि इन द मनी का पहले फॉर्मूला समझ लो आप। इन द मनी का सिंपल फॉर्मूला क्या है आपका? कि स्पॉट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या हुआ? स्पॉट प्राइस का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में आपकी क्या प्राइस चल रहा है, वो हो गया स्पॉट प्राइस। मतलब सपोज अगर आप अंडरलाइन सिक्योरिटी में पकड़ता हूं रिलायंस, ठीक है, रिलायंस मेरी अंडरलाइन सिक्योरिटी है। अभी रिलायंस का क्या भाव चलता है? 2500 या उसके आसपास ही घूमता है, राइट। सो अगर अंडरलाइन आपका सिक्योरिटी रिलायंस है और रिलायंस की प्राइस जो है वो 2500 या 2510 है, 2506 है, 2512 है, तो ये लेटेस्ट प्राइस लाइव मार्केट में जो चल रहा है वो है। ठीक है, और इसको स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं, करेक्ट।
और दूसरा क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया, आप जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अभी हम चलो बात करते हैं सिर्फ कॉल, अगर आपने कॉल कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो सिर्फ उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा समझाना इजी हो जाता है। पुट अगर लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले आप इजी समझो, फिर मैं आपको बाद में पुट ऑप्शन के बारे में, पुट ऑप्शन से भी रिलेट करके समझाऊंगा। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉल ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से। आपने जाके कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हो, तो आप क्या खरीद रहे हो, आप एक स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो। स्ट्राइक प्राइस, सपोज आपने स्ट्राइक प्राइस लिया 2600 का, आपने स्ट्राइक प्राइस लिया कॉल ऑप्शन में। तो अगर वो लिया तो उसका मतलब क्या, पहले मेरे बताओ लेके। तो आपसे शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लॉजिक समझ में नहीं आता, बस लिया है, खरीदा है, इतना समझ में आता उनको। खरीदा है और उसको आप बढ़ेगा तो बेच देंगे, इतनी ही लॉजिक रहती है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझो तो मेरे को लगता है बेटर होगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और जब आप समझ की चीज को करोगे तो आप उसको अच्छी तरह रिलेट भी कर सकते हो, और आप प्रॉफिट, आपको कोई भी चीज से कनेक्टेड रहेगी ना, आप फट से पकड़ लोगे, क्योंकि आपने लॉजिक, अपने बेसिक को पकड़ा है लेके। अगर आपने अपने बेसिक को क्लियर कर दिया तो आपके आसपास की चीजों को फट से कैच कर लोगे लेके। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा बेसिक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो। इसीलिए 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है क्लास। क्लास सीधे 10 11 से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि बेसिक्स को हम यहाँ स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं, स्ट्राइक प्राइस अगर मेंशन है कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, सीई का मतलब पता है आपको क्या हुआ, कॉल यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन क्या होता है, यूरोपियन ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बोलता है, जो यूरोप से कनेक्टेड है। एक्चुअल में इंडिया में पहले दो टाइप के ऑप्शंस थे, ऑप्शन स्टाइल्स थे। एक था लेके आपका अमेरिकन ऑप्शन और एक था यूरोपियन ऑप्शंस। अब अमेरिकन ऑप्शंस क्या बोलता था कि आप कॉन्ट्रैक्ट लो और कॉन्ट्रैक्ट लेके जब चाहो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब आपको एक्सपायरी तक वेट नहीं करना है। अगर आपने आज कॉन्ट्रैक्ट लिया, कल ही आप जाके उसको एक्सरसाइज कर लो और अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर लो लेके। मतलब मैं यहां ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रीमियम, आप एक प्रीमियम में लिए और फिर आपने सेल करके स्क्वायर ऑफ पोजीशन कर दी, वो नहीं मैं बोल रहा हूं। एक्सरसाइज करना डिफरेंट होता है। तो आप फटाक से अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हो लेके, आप एक्सरसाइज करके पोजीशन क्लोज कर सकते हो, ठीक है। वो होता अमेरिकन ऑप्शन में। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक्सपायरी तक आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप अपने सपोज डिलीवरी लेके पोजीशन क्लोज करना चाहते हो। ये डिलीवरी के केस में हो रहा है। इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन ही चलता है, ये आपके 5-6 साल पहले ही ये बंद हुआ है। तो अभी यूरोपियन ऑप्शन चलता है, जहां पर एक्सपायरी जो क्या है, एक्सपायरी आपकी एंड ऑफ दी, अगर आप निफ्टी लेकर रखे हो तो वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी भी होती है, क्वार्टरली एक्सपायरी भी होती है। तो यहां पर आपका क्या होता है कि आप वीकली एक्सपायरी कर रहे हो, तो आप जैसे 28 दिसंबर, आज 20th दिसंबर है, राइट। तो 28 दिसंबर को आपका एक्सपायरी होने वाली है, करेक्ट। तो 28 दिसंबर को ही वो एक्सपायर होगा, उसके पहले वो आप उसको एक्सपायर नहीं कर सकते। या आप डिलीवरी लेना चाहो तो 28 दिसंबर के पहले आप डिलीवरी नहीं ले सकते हो, लेकिन जब एक्सपायरी होगा तभी आप डिलीवरी ले सकते हो। तो इस केस में यहां पर आपका, इसको बोलते हैं यूरोपियन ऑप्शन। तो हम लोग यूरोपियन ऑप्शन में डील करते हैं, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन यूरोपियन वाला जो है वो आपको क्या बोलता है, वो बोलता है अगर आपने उसको परचेज किया है, सपोज आपने 2600 के स्ट्राइक प्राइस से परचेज किया, तो वो आपको क्या बोल रहा है कि 2600 में आप बोल रहे हो उसको कि 2600 में मैं आपसे परचेज करूंगा, ठीक है। आप क्लियरली उसको बोल रहे हो कि आप जाके 2600 में जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है रिलायंस, आप रिलायंस को 2600 में परचेज करोगे। ये इससे आप उससे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो और वो भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ ठीक है, मैं आपको 2600 सेल करूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं आपसे खरीदूंगा 2600 में। ये हमारा उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है लेकिन, ठीक है। अब चाहे वो 3000 में जाए, चाहे 4000 में जाए, चाहे 5000 में जाए, रिलायंस कोई फर्क नहीं पड़ता है, या नीचे भी जाए तब भी आपको तो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिलीवरी तक वेट करते हो तो याद रखिएगा, अगर आप एक्सपायरी तक वेट करते हो तो तब आपको खरीदना पड़ेगा। नहीं तो पोजीशन, ज्यादातर लोग तो पोजीशन पहले ही स्क्वायर ऑफ करके खत्म कर देते हैं। 99% लोग स्क्वायर ऑफ करके पहले ही पोजीशन खत्म कर देते हैं, कोई डिलीवरी के झमेले में नहीं जाता है, ठीक है। तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप 2600 में खरीदोगे।
इस बात को एकदम अच्छी तरह समझ लो कि आप 2600 खरीदो, क्योंकि इसके बेसिस में ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आपको आगे की चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप नए बंदे हो, अगर आप नए साल 1.5 साल ही हुआ आपको, अगर अच्छी तरह आपने नहीं सीखा, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो 2600 अंडरलाइन सिक्योरिटी आप बोल रहे हो कि आप खरीदोगे, ठीक है। आप 2600 में उसको खरीदने वाले हो और दूसरा बंदा आपको बेचने वाला है। उसके बदले आप उसको क्या दे रहे हो? प्रीमियम। आप उसको एक प्रीमियम दे रहे हो जिसको जो एक रिस्क है वो ले रहा है कि आप उसे खरीदोगे, करेक्ट। अब बात कर रहे हैं आईटीएम इसमें कहां पर आया, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं आईटीएम। आईटीएम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आईटीएम हो गया आपका इन द मनी। तो चलिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं कि हम लोग ने एक कॉल ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है जो है 2400 का, राइट। तो 2400 का हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप 2400 में आप क्या करने वाले हो? आप रिलायंस का जो शेयर है वो आप 2400 में आप खरीदने वाले हो। कब खरीदने वाले हो? अभी अगर 28 दिसंबर है तो 28 दिसंबर को जब एक्सपायरी होगी उस टाइम तक आप खरीद लोगे, अगर आप वेट करते हो तो, ठीक है। तो 2400 में आप खरीदोगे और सपोज मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा है अभी रिलायंस का, स्पॉट मार्केट का, राइट, लाइव मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2500। तो अगर वो अगर 2500 चल रहा है और आप खरीदने वाले हो 2400 में, तो इस टाइम में आप क्या हो? आप इन द मनी हो, क्योंकि मार्केट जो है वो 2400 ऑलरेडी क्राइस, जो रिलायंस का जो मार्केट है वो 2400 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और वो 2500 पहुंच चुका है। तो इसको वो ऑलरेडी क्रॉस करके आगे बढ़ गया है। तो 2400 आपको क्या मिल रहा है? सस्ते में मिल रहा है आपको, राइट। 2400 आपको सस्ते में मिल रहा है, आप इसको खरीद सकते हो और फिर अगर आप बेचना चाहो तो 2500 आप बेच सकते हो। तो मतलब कितने में प्रॉफिट हो गए? 2500 माइनस 2400, तो आप 100 के आप प्रॉफिट में रहोगे, राइट। तो अगर 2500 को आप 2400 माइनस करो, कितना आएगा? 100। आप 100 का आप फायदे में हो अभी, करेक्ट, क्योंकि 2400 कम है आपका इस प्राइस से। और आपका जो भी इन द मनी रहता है उसका एक फॉर्मूला रहता है। क्या फॉर्मूला है? कि आपका जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, हमेशा स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अगर आप करोगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। तो 100 क्या है? आपका प्रॉफिट है। और जब भी आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम हमेशा इन द मनी जो रहेगा उसका ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर पैसे में खरीद रहे हो। आप 2400 में खरीद सकते हो और बाद में अगर चाहो तो 2500 में आप बेच सकते हो। अगर सपोज एक्सपायरी होती है और आप डिलीवरी लेते हो तो मार्केट अगर 2500 में है तो आप क्या बोलोगे? मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था 2400 में, तो मैं 2400 में ही खरीदूंगा आपसे और आपको बेचना पड़ेगा। और आप वो बंदा जो है, इवन तो अगर उसके पास सिक्योरिटी है उसके पास, तब तो ठीक है, तब वो 2500 को बेचेगा, उसका 100 का लॉस होगा। लेकिन नहीं है तो उसको मार्केट में जाके खरीदना पड़ेगा 2500 में और फिर वो जाके आपको बेचेगा 2400 में, तो उसका लॉस होगा और आपका फायदा होगा। इसीलिए आपका प्रीमियम जो है लेके वो ज्यादा रहता है। अब हम बात करें प्रीमियम, क्योंकि इन द मनी में से ही कनेक्टेड है प्रीमियम। प्रीमियम कैसे बनता है ये समझिए, ठीक है। इसी के लॉजिक से प्रीमियम बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम वैल्यू के बारे में। अब टाइम वैल्यू देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। टाइम वैल्यू क्या होता है? टाइम वैल्यू 3 चीजों में डिवाइडेड रहता है। एक होता है इंटरेस्ट, अभी जो भी मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है, क्योंकि बैंक का जो भी इंटरेस्ट रहता है उसका रेट पकड़ता है। तो एनएससी क्या करता है? एनएससी का फिक्स है, वो 10% लेता है, लेकिन वो इंटरेस्ट का, तो वो 10% इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड रहता है टाइम वैल्यू में। सेकंड, डेज टू एक्सपायरी, कितने दिन बचे हुए एक्सपायरी के। अभी सपोज आप हैं 20 दिसंबर को, राइट, और 28 दिसंबर आपका एक्सपायरी है, तो अभी आपके पास कितने दिन है? 7 दिन बचे हुए हैं। तो यहां पर आपका 7 दिन का कैलकुलेशन होगा, 7 डेज का, 7 डेज टू एक्सपायरी। और थर्ड पॉइंट क्या होता है लेकिन आपका, एक हो गया
सॉरी, और थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट होता है वॉलेटिलिटी। मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना अप डाउन भाग रहा है मार्केट, तो उसके हिसाब से 3 पॉइंट हो गए टाइम वैल्यू में, इंटरेस्ट और वॉलेटिलिटी, और थर्ड हो गया डेज टू एक्सपायरी। सो इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तब आपका आएगा टाइम वैल्यू। और गूगल में अगर जाएंगे, मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा, वहां पे काफी सारे ऐसे रूल्स आपके गूगल में अगर आप जाएंगे तो गूगल में आपको क्लियरली वहां पर आपको दिख जाएगा, वहां पर काफी सारे ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जहां पर आप ये तीनों पॉइंट को डालेंगे। टाइम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तीनों पॉइंट, इंटरेस्ट हो गया आपका, डेज टू एक्सपायरी हो गई, और तीसरा हो गया आपका डेज टू एक्सपायरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, डेज टू एक्सपायरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, और वॉलेटिलिटी हो गई। तो अगर आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके आप वहां पर कैलकुलेटर्स काफी सारे हैं, जहां पर अगर आप इसे डालते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ टाइम, अगर आप गूगल में जाएंगे और गूगल में काफी सारे आपको ऐसे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जो इस टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और वो अगर कैलकुलेटर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी कैलकुलेटर डाल दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है देखने का तो आप चेक करिएगा कि वहां कैलकुलेटर में आप जाके डालोगे, वॉलेटिलिटी डालोगे, आपका डेज टू एक्सपायरी डालोगे, और थर्ड पॉइंट है आपका वॉलेटिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेज टू। ओके, अब गूगल में भी जाके इसको चेक कर सकते हो टाइम वैल्यू को, अगर आप चाहो, कि गूगल में काफी सारे ऐसे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जो आपको टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करके देते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको कैलकुलेटर ओपन करना है, आपको 3 पॉइंट्स डालने हैं। एक पॉइंट क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, वॉलेटिलिटी, थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि आपका कितने दिन बचे हैं एक्सपायर होने में, जैसे 7 डेज बचा है, 6 डेज बचा है, वो डालना है आपको। ये 3 पॉइंट डालोगे तो आपको टाइम वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। और किसी भी आप एनएससी के साइट में जाओ, किसी का भी प्रीमियम आपको चेक करना है, आपको अगर इन द मनी है तो आप इसको लो, और जो भी अमाउंट आ रहा है, सपोज ये आपका आपने कैलकुलेट किया और ये 80 आ रहा है, तो आपका प्रीमियम जो शो करेगा 180 ही शो करेगा, या उसके आसपास होता है 181, 182, 1-2 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं होगा। तो ये प्रॉपर तरीका है प्रीमियम को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट द मनी के बारे में। एट द मनी बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। एट द मनी क्या बोलता है आपको, देखो, एट द मनी से वर्ड से समझ में आता है एट द मनी, एकदम बरोबर। ठीक है, तो यहां पर मैंने एग्जांपल भी मैंने लिख के भी रखा हुआ है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको बोर्ड में दिखाता हूं। अभी एट द मनी क्या बोल रहा है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, आपने कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, कितने में खरीदा, सपोज आपने 2500 में खरीदा, और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, स्पॉट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो भी 2500 चल रहा है। अंडरलाइंग सिक्योरिटी, स्पॉट, यहां पर हम अंडरलाइंग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो वो जो चल रहा है वो भी सेम चल रहा है 2500 में। तो क्या डिफरेंस हुआ, 2500 आपने मतलब मार्केट में चल रहा है, और 2500 का ही आप जाके स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो लेके, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या चीज का प्रीमियम लगेगा, प्रीमियम लगेगा, लेकिन प्रीमियम में क्या मैंने बताया था, 2 वैल्यू होती है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं लगेगा आपका इसमें, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं लगेगा इसमें, लेकिन आपका टाइम वैल्यू जरूर लगेगा। अगर पिछला एग्जांपल देखें इन द मनी का, तो 180 लग रहा था, तो यहां पर आपका 80 लगेगा, राइट। लेकिन थोड़ा बहुत डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी के ऊपर भी, कितनी वॉलेटिलिटी इसकी देकर रखा हुआ है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इसमें आपका यहां पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का नहीं प्रीमियम लगने वाला, लेकिन आपको टाइम वैल्यू का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आउट ऑफ द मनी के बारे में, कि आप मनी से बाहर हो। इसका मतलब से समझ में आता है कि मनी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा हुआ है वो आपके जो स्पॉट प्राइस है उससे दूर है, क्योंकि तब आप अगर स्पॉट प्राइस से आप दूर हो तो आप दूर का ले रहे हो, जिससे आप मतलब पैसा जो है वो 2500 के पास में है, आप उससे दूर ले रहे हो, तो मतलब आप बाहर हो। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अभी सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉल ऑप्शन आपने खरीदा है 2600 का, ठीक है,
2600 का आप क्या खरीद रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो। और मार्केट कहां चल रहा है, मार्केट जो रिलायंस जो अंडरलाइन सिक्योरिटी वो चल रहा है 2500 में। 2500 में ये आपका रिलायंस का प्राइस अभी चल रहा है लाइव मार्केट में, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है 2600 में। तो 2500 से 2600 पहुंचने में टाइम लगेगा, और हो सकता है जो एक्सपायरी डेट आपने चूज की है वहां तक ना भी पहुंचे। तो इसलिए इसको बोला जाता है ये दूर है, और इसीलिए यहां पर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जो प्रीमियम रहता है उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है वो तो एक तो जीरो ही होगी, क्योंकि वो सिर्फ इन द मनी में रहेगी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में नहीं रहेगी। आउट ऑफ द मनी है, उस आउट ऑफ द मनी में तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो ही होगी, लेकिन टाइम वैल्यू जरूर रहेगी वहां पर आपको टाइम वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी। पर वहां पर दूरी भी है लेकिन, और वो लेट में आएगा, और ये आउट ऑफ द मनी है, उसके चलते यहां प्रीमियम जो है वो आपको कम पड़ेगा। लेकिन यहां पर प्रीमियम आपको कम पड़ने वाला है, क्योंकि काफी टाइम भी है वहां पर, और आपका इन द मनी से बहुत दूर है या एट द मनी से बहुत दूर है। तो जितनी आप कम होते जाओगे, प्रोबेबिलिटी जितनी कम रहेगी, उतना आपका प्रीमियम कम लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, क्यों इन द मनी में जाना चाहिए, क्यों एट द मनी में जाना चाहिए, और क्यों आउट ऑफ द मनी जाना चाहिए। देखिए, उसके स्टार्ट होने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, राइट। मैं थोड़ा सा लेंदी भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। मैं चाहूं तो आपको जल्दी जल्दी आपको क्लियर कर सकता हूं। स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस माइनस करिए, इन द मनी आ गया, एट द मनी दोनों इक्वल हो गए, एट द मनी आ गया, आउट ऑफ द मनी बाहर हो गए, तो वो फटाफट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकूं, वो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो थोड़ा समय दीजिए इस वीडियो को, और आपको मैं बताता हूं कि आप में को क्लैरिटी काफी आएगी इसके साथ में। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसका। ठीक है, देखिए, अब एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में प्रोबेबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है आपका इन द मनी में। क्यों, रीजन क्या है? अभी मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए, सपोज अभी जो आपका अंडरलाइन सिक्योरिटी है उसका जो प्राइस चल रहा है वो सपोज समझिए आप चल रहा है 2500 ही चल रहा है। ठीक है, 2500 ये आपका चल रहा है स्पॉट प्राइस। ठीक है, ये स्पॉट प्राइस है आपका। और आपने एग्जांपल में हम लोग ने इन द मनी कितने का लिया था? 2400 का लिया था, करेक्ट। तो अगर 2400 का अगर आप लेते हो तो क्या होगा आपका प्रॉफिट क्या होगा? 2400, क्योंकि आप खरीदोगे 2400 में, मार्केट में प्राइस है 2500, तो आपको कितना मिलेगा? 100। तो आपका 100 प्रॉफिट है, 100 प्रीमियम चला गया तो ये जीरो हो जाएगा लेकिन आपका। ठीक है, लेकिन सपोज अगर ये आपका बढ़ जाता है, ये 2500, क्योंकि जिस टाइम में आपने लिया था उस टाइम में भी 2500 था, अगर ये बढ़ जाता है, अगर ये 2600 हो जाता है, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा? 200। 100 प्रीमियम माइनस कर दीजिए, या 180 प्रीमियम जो भी आपका लगा वो माइनस कर दीजिए, फिर भी आपका ये प्रॉफिट में जाएगा। तो खाली अभी हम प्रीमियम की बात नहीं करते हैं, हम खाली ऐसे ही अगर चेक करते हैं तो हमारा 200 यहां पर प्रॉफिट होता है, करेक्ट। अभी हम बात करें अगर ये इन द मनी के केस का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट द मनी। अगर आप एट द मनी में हैं, 2500 में हैं, ठीक है, तो अगर आप 2500 में हैं तब क्या होगा? तब आपको जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं मतलब हम लोग बोल रहे हैं अगर प्रीमियम जोड़ लिए तब डिफरेंट कहानी। अभी मैं प्रीमियम सपोज मैं साइड करके बात कर रहा हूं, क्योंकि उस केस में ये केस तब हो रहा है जब आप एंड तक आप रखते हो, लेकिन आप डिलीवरी लेते हो। उसके पहले अगर आप क्लोज कर देते हो तो आपका जो टाइम वैल्यू का जो प्रीमियम है उसके साथ आप प्रॉफिट निकाल के निकल सकते हो लेके, और 99% लोग वही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर आपको खाली प्रीमियम हटा के मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, अभी अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हो तो उस केस में क्या होगा? आपने 2600 का ही कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस केस में क्या हो गया? ये पूरा जीरो हो गया। तो अगर आप ऐसे देखो तो इन द मनी के प्रोबेबल चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इन द मनी में आप देखो तो मार्केट आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए आपने कॉल कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा है, राइट। तो 2500 ऑलरेडी स्पॉट प्राइस चल रहा है।
राइट। तो जब मार्केट आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर बढ़ रहा है तो 2500 से ऊपर जाएगा, तो आपने ऑलरेडी 2400 का रखा हुआ है, तो आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। और एट द मनी में अगर किसी ने लेकर रखा हो 2500 में, तो जब 2500 के ऊपर जाएगा तब उसको प्रॉफिट होगा। तो जितना इन द मनी से जितना प्रॉफिट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन द मनी से ज्यादा है, जल्दी है वो, तो वो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। और आउट ऑफ द मनी जो है लेके वो बहुत आगे रखा है, वो 2600 में रखा हुआ है। तो पहले वो 2500 क्रॉस करेगा, फिर वो जाके 2050, फिर 2600 में आएगा। और एक्सपायरी डेट जो आपने मेंशन करके रखा है, उस एक्सपायरी तक ये संभावना बहुत कम रहती है कि वो वहां तक पहुंचेगा भी। और पहुंचेगा भी तो उसके बाद आपने जो प्रीमियम देकर रखा हुआ है, जिसमें टाइम वैल्यू का अमाउंट है, वो एक्सपायरी तक वो प्रीमियम भी खत्म होने लगेगा उसका। एक्सपायरी में वो आपका जीरो आ जाएगा। उसको बोलते हैं, ग्रीक्स में बोलते हैं टाइम वैल्यू डीके। वो उसका हम आगे बात करेंगे, आगे कभी भी नेक्स्ट जब भी सेशन रखेंगे तो हम उसमें ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, और आपका टाइम वैल्यू डीके, गामा, थीटा, वेगा, ये सब आगे की बात है। लेकिन अभी का यही है लेकिन कि आप इसको अच्छी तरह समझिए, और जब भी ट्रेड करिए ट्राई करिए कि आप आउट ऑफ द मनी कम करिए। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन में आके एक बार एनएससी की साइट में जाके दिखा देता हूं ऑप्शन चेन को, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिलेगी। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कंप्यूटर में आके दिखाऊंगा, तो ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसमें मैंने एनएससी का ऑप्शन चेन ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपके पास इसका लिंक है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है। तो अभी देखिए, मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि ये है कॉल साइड, ठीक है, और ये है पुट साइड। अभी मैं कॉल की साइड की बात करता हूँ, और कॉल साइड में आप देखिए तो जो भी है येलो में दिखाई दे रहे हैं आपके, ठीक है, जितने भी येलो में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे इन द मनी हैं। और नीचे में अगर आप आएंगे, जो व्हाइट में ये दिख रहे हैं ये सारे आउट ऑफ द मनी हैं। अभी अगर हम आए पुट साइड में, तो पुट साइड आपका लेफ्ट साइड में है, ये आपका जो है ये पुट साइड है। तो पुट साइड में देखिए, ये जो व्हाइट में शो कर रहे हैं जितने स्ट्राइक प्राइस है आपका, बिड क्वांटिटी, आस्क, एलटीपी, आईवी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट। सो ओपन इंटरेस्ट शायद आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं ओपन इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। कि जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, राइट, आपने कोई बाय ट्रेड लिया या कोई सेल ट्रेड लिया, कॉल लिया या पुट लिया, कुछ भी लिया, राइट। तो ये ओपन इंटरेस्ट जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, जितना भी ओपन होता जाता है, जितना भी आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, आप जैसा जैसा खरीदेंगे वैसे वैसे ही आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और ये आपको प्रीवियस डे का शो करेगा। अगर आप 3 मिनट से ज्यादा आप उस ट्रेड को होल्ड करते हैं, राइट। सो सपोज स्कैल्पिंग में क्या होता है कि लोग जैसे एंटर किए 1 मिनट में और 2 मिनट में के अंदर निकल गए, 1 या 2 मिनट के अंदर में वो निकल गए, तब आपको वो ओपन इंटरेस्ट में शो नहीं करेगा। अगर आप पोजीशन होल्ड करते हैं, जो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या कॉल या पुट कुछ भी है, अगर आप लेते हैं और अगर आप होल्ड करते हैं 3 मिनट से ऊपर, तो वो आपको आज ओपन इंटरेस्ट में शो करेगा, नहीं तो वो आपको शो करेगा चेंज इन इंटरेस्ट में। मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दूं, ये चेंज इन इंटरेस्ट जो देख रहे हैं, ये डेटा आपको आज का डेटा शो करता है। चेंज इन इंटरेस्ट ये कल का डेटा शो नहीं करता है। आज जितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं ये आज का डेटा शो करेगा, और अगर 3 मिनट से ज्यादा पोजीशन किसी ने होल्ड करी, तब जाके ये आपका ओपन इंटरेस्ट में ही आएगा, राइट। सो ओपन इंटरेस्ट के जो डेटा शो कर रहा है वो कल का डेटा शो कर रहा है, और आज जो लोग भी 3 मिनट से ज्यादा जिन्होंने पोजीशन होल्ड किया उनका डेटा यहाँ पर शो करेगा। हर 3 मिनट में आप देखिएगा ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये चेंज होता रहता है। ठीक है। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि पुट ऑप्शन में अगर आप देखो, तो पुट ऑप्शन में क्या हो रहा है, ये आपका है पुट ऑप्शन, और ये पुट ऑप्शन जो भी व्हाइट में है वो आउट ऑफ द मनी है, राइट। और जितने भी आप देखेंगे येलो में जितने भी शो कर रहे हैं ये सारे इन द मनी है। ठीक है। तो अभी चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अभी क्या है, सपोज ये प्रीमियम है आपका, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, आप बोली तो उससे आई थिंक इट इज टू गुड, राइट। आपको आराम से दिख रहा होगा स्क्रीन। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने डाला हुआ है स्ट्राइक प्राइस, सपोज आप 21,300 का आपने स्ट्राइक प्राइस लेकर रखा हुआ है। ठीक है। तो अब आपका प्रीमियम कितना होगा, अभी आप 21,300 का यहाँ देखिए, अगर मैं इसका जाता हूँ 21,300,
ये है स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन साइड में, ठीक है। आपका प्रीमियम कितना शो कर रहा है, एलटीपी 167.60, करेक्ट। तो यहां पर हमने प्रीमियम शो किया है 167.60। स्पॉट प्राइस क्या है अभी जो लाइव मार्केट में क्या है, 21,349। ये देखिए 21,349, ये फ्राइडे का क्लोजिंग है 21,349.40। ओके। तो अब हमको अगर डिसाइड करना है कि मेरा प्रीमियम कितना होगा, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी और टाइम वैल्यू कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है आपका कि अब आप देखिए आपको जो स्पॉट प्राइस है वो है 21,349, और ये इन द मनी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया 21,300, मतलब आपने कम में कॉन्ट्रैक्ट लिया, राइट। और आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बताया था, स्पॉट प्राइस माइनस 21,349.40 माइनस 21,300, कितना आया, 49.4, ठीक है। तो 49.4 क्या है, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू, देख रहे हैं आप। तो 49.4 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, और आपका टोटल प्रीमियम 167.60 जो हम लोग ने अभी यहां पर देखा, 21,300 स्ट्राइक प्राइस, और इसका आपका कितना है, 167.60 है आपका प्रीमियम, टोटल प्रीमियम। तो 167.60 मैंने टोटल प्रीमियम यहां लेकर रखा है। तो 167.60 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू करिएगा तो ये आपका आएगा टाइम वैल्यू, 118.2 क्या है आपका टाइम वैल्यू है। और जैसे जैसे आपका समय कम होता जाएगा आपका टाइम वैल्यू भी कम होता जाएगा। तो ये ट्रेड जो लिया है, ये ट्रेड अगर आप लें सपोज, तो मैं ये डेट का जो शो कर रहा हूं ये है आपका ऑन फ्राइडे, विच वॉज, क्या डेट था फ्राइडे को, अगर मैं देखूं फ्राइडे था आपका 22, राइट। तो 22 का मैं आपको के हिसाब से मैं ये डेटा शो कर रहा हूं आपको, ठीक है, कि आपका स्पॉट प्राइस 21,349.40, ठीक है। अभी मैं आपको, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम में भी, तो ये एक लिंक है निफ्टी का ही है, ये आपका साइट, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो आप देखिए इसका साइट का डिटेल भी दिया है, niftytrader.in/ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेटर। तो ये एक ऐसा कैलकुलेटर है कि सपोज आप कोई डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट प्राइस लेते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको खाली की इन करना है डेटा, इसमें होगा अभी कितना चल रहा है 21,349.40। तो मैं यहाँ पर स्पॉट प्राइस डालूंगा 21,349.40, ये देखिए, ठीक है। और आपने स्ट्राइक प्राइस लेकर रखा है, अगर दो 21,300 का आप लेते हो, ठीक है। और आपने कब लिया, ये फ्राइडे को अगर लिया है, ये डेज टू एक्सपायरी है, राइट। जैसे मैंने आपको टाइम वैल्यू को बताया था, टाइम वैल्यू में क्या चीज है, तीन चीज होती हैं, डेज टू एक्सपायरी, वॉलिटिलिटी क्या है, और आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट देखिए मैंने डाला है कितना, 10। ये कहां से मिलता है आपको, ये आपको एनएससी की ही ऑप्शन चेंज साइट में नीचे में क्लियरली मेंशन है, अगर आप देखिए, ये देखिए 10% interest rate is applied while computing implied volatility, ठीक है। तो वही 10% मैंने यहां पर डाला है, अगर आप देखिए, ठीक है। और यहां पर डाला है मैंने आपका implied volatility 11.08, ये कहां से मिला मेरे को, ये देखिए, अगर आप 21,300 का आप देखें, 21,300 का स्ट्राइक प्राइस है, इसका इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी ये है, आईवी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, और इसका अभी देखिए कितना है, शो कर रहा है 11.08, ठीक है। अभी मैं उस शीट में दोबारा जाता हूं, उस लिंक में, और ये देखिए मैंने वही डाला है कि आपका, आपने 21,300 का आपने स्ट्राइक प्राइस लेकर रखा हुआ है, स्पॉट प्राइस कितना है मार्केट में 21,349, और डेज टू एक्सपायरी क्या है, अगर आप फ्राइडे से पकड़ेंगे तो फ्राइडे खत्म हो गया उसके बाद आ रहा है, तो ये 6 डेज का पकड़ेगा, सैटरडे संडे भी काउंट करेगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, 6 डेज। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी जो हम लोगों ने देखा था 11.08, इंटरेस्ट रेट 10%। हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या देगा अब आपको, ये देगा कि आपका प्रीमियम कितना होना चाहिए, ये देखिए कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना है, 167.61। चलिए देखते हैं करेक्ट है कि नहीं है, ये देखिए
21,300 का प्रीमियम कितना है? 167.60, और यहाँ कितना शो कर रहा है? 167.61। तो आपको थोड़ा बहुत, मैं बोलूंगा कि 1 रुपीज का इधर उधर फर्क आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा आपको फर्क नहीं आएगा लेकिन आपका। लेकिन यहाँ पर 0.01 का खाली फर्क आ रहा है, देख रहे हैं आप, 167.61। तो इससे आप जाके चेंज भी कर सकते हैं। सपोज अभी आपका स्ट्राइक प्राइस तो सेम ही है, आप सोचते हैं कि मेरा स्पॉट प्राइस अगर मार्केट ऊपर उठ जाता है तो क्या होगा मेरा, ठीक है। सपोज पकड़िए मार्केट आपका 21,500 चला जाता है, ठीक है। उस केस में वॉलिटिलिटी थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो ये चीज थोड़ी चेंज हो सकती है, सिर्फ ये चीज थोड़ी बदलेगी। तो ये आपको लेटेस्ट नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत फर्क आपको आ सकता है। वही मैंने आपको बोला कि 1 से 2 रुपए का फर्क आ सकता है, उससे ज्यादा आपको प्रीमियम में कोई फर्क नहीं शो करेगा। तो अभी आप 6 दिन की अगर एक्सपायरी, आपका शायद आपका डेज भी कम हो जाएंगे उस टाइम तक। तो अब अभी सपोज आप 4 डेज का मंडे आप कर रहे हो, तो 4 डेज का आप देख के देखो कि कितना आपका प्रीमियम हो जाएगा उस केस में। तो आप कैलकुलेट करते हो तो आपका प्रीमियम उस टाइम हो जाएगा आपका 248। तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। और यहां पर आपको वही शो कर रहा है कि गामा डेल्टा, जो भी आपका वॉलिटिलिटी जो हम लोगों ने डाला है 11.0, वही शो कर रहा है। ये है डेल्टा, ये है थीटा, ये है वेगा, और ये गामा, और ये आर एच ओ। तो ये जो डिटेल्स है ये ग्रीक्स के हैं, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पर डेटा वही की इन करना है जो मैंने आपको बताया था, कि डेज टू एक्सपायरी हो गया, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, और ये वॉलिटिलिटी हो गया। ये सारे, ये तीनों जो आपके पॉइंट्स हैं, ये आपको टाइम वैल्यू को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेटर में भी जाके देख सकते हैं कि अगर आपका स्पॉट प्राइस मार्केट में बदलता है तो आपका कितना जाके आपको प्रीमियम आपका पड़ेगा उस टाइम में। तो फिर आप अगर प्रॉफिट उस टाइम में गेन करना चाहें तो आप सेल करके प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरे को आपको एक्सप्लेन करने का था। और बताइए आपको सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, जिससे नेक्स्ट वीडियो में ग्रीक्स के ऊपर करूंगा या और भी पॉइंट्स में ऐड करूंगा। तो एवरी वीक मैं आपको एक अपना वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा या नहीं भी अच्छा लगता है कुछ भी, तो कमेंट्स में अपडेट करिए, तो मेरे को भी मालूम पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर गुड यू आर लाइकिंग। अगर कोई आपको चाहिए, कोई नया टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं और मैं शो करूं, तो प्लीज कमेंट में मेंशन करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।